इलेक्शन में अक्सर नेता वादे तो कर लेते हैं लेकिन उन पर खरा नहीं उतरते। कुछ ऐसा ही वादा मेवात की जनता से, मेवात के किसानों से नूह के विधायक आफ्ताब और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने किया, जिस पर वे खरा नहीं उतर पाए। सिर्फ कहने भर से ही लोग यह नेता जनता के लीडर नहीं बन जाते। उनके लिए आगे आना होता है, उनके लिए काम करना होता है, उनसे किए गए वादे पूरे करने होते हैं। आफ्ताब और जाकिर हुसैन ने मेवात के किसानों से मुआवजे के लिए कहा था कि जैसे ही इलेक्शन होता है उसके बाद में उनके मुआवजे को दिलवा दिया जाएगा, लेकिन ये सभी बातें झूठी साबित हुई। मेवाती किसान के मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें लगभग 107 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है महबूब खान और आप देख रहे हैं दिवक्स वायर। हरियाणा के नूह जिले में किसानों ने मंगलवार को अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। यह जमीन 2010 में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी रोजगामेव के लिए ली गई थी। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, जिससे वो नाराज हैं। देखिए किसानों ने क्या कहा है इस पर। देखिए जनाब, जब संघर्ष होता है तो इसमें महिला भी बेहोश हो सकती हैं, जेंट्स भी बेहोश हो सकते हैं। और रहा मामला जेसीबी पे चढ़ने का, जब हमने जान हथेली पे ले रखी है, पूरा ठान रखा है हमने कि हम किसी भी हालत में काम को नहीं चलने देंगे। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम प्रशासन से लड़ सकें। बस अपना ये रूल है, गांधीवादी तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जहाँ पे मशीनें चलेंगी, मशीनों के आगे बैठ जाएंगे, आगे लेट जाएंगे, चाहे प्रशासन लाठी चलाए, गोली बरसाए, मुकदमे बनाए, अरेस्टिंग करे। कहने का मतलब लब्बे लुबाब ये है कि हम काम को किसी भी हाल में नहीं चलने देंगे जब तक हमारी खासकर जो दो मांगे हैं, एक तो 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट है, वो पेंडिंग चल रहा है, और जो काला कानून जो हमसे धोखे से एग्रीमेंट कराया, जो पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं कराया गया, जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, जब तक ये दोनों मामले, हमारे जो दोनों मेन मामले, जब तक इनका सोल्यूशन नहीं हो जाता है, जब तक हम किसी भी हालत में काम को चलने नहीं। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें 53 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि रोजगामेव में थाने में 107 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई प्रदर्शनकारियों की मांगों को अनसुना करने के कारण की गई। किसान 28 फरवरी से धीरू डोका गांव में धरने पर बैठे हैं और उन्होंने आईएमटी रोजगामेव का निर्माण कार्य रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे कार्य को आगे नहीं बढ़ने देंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हुई। किसानों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक वो किसी भी स्थिति में काम नहीं होने देंगे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे अधिक जमीन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि चाहे उन्हें जेल जाना पड़े, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले जाया गया। इसके बाद HSIIDC के एक अधिकारी की शिकायत पर 107 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसानों ने मेवात के नेताओं पर आरोप लगाया है कि वो इस प्रदर्शन को खत्म करने में बाधा डाल रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो सरकार से मिले हुए हैं। सुनिए। हमने सुना है कि जब वो एग्रीमेंट बना था उस टाइम में लीगल सेल के भी कुछ आदमी थे। और जनाब, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, ये बहुत लंबा मामला है, डिटेल से बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको अलग से बताऊंगा। सच बात तो ये है कि हमारा 2 बार धरना राजनीतिक का शिकार हुआ है। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा। हमें लूटने वाले हमारे अपने हैं, चाहे वो कोई छोटा रहबर रहा हो, चाहे कोई वो बड़ा रहबर रहा हो। हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारे अपनों ने फ्रॉड किया।